गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा गाउस का नियम पूरा हो गया था। क्या? गाउस का नियम। अब हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो हमारा हेडिंग होगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, दैट इज लेक्चर नंबर 4। इसमें नंबर 1 एप्लीकेशन आएगी कि यदि आपके पास कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा नंबर 1, नंबर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्वेश्चन लिख लीजिए कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण या अपरिमित लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण अनंत या अपरिमित लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण नंबर 1 परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा या ओनली विद्युत क्षेत्र की दिशा लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण। नंबर 2 इसके अंदर क्वेश्चन आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। इसमें निरूपण करो। गाउस के अनुप्रयोग में नंबर 1 है हमारे सामने, ये फर्स्ट नंबर का अनुप्रयोग है या क्वेश्चन नंबर भी कह सकते हैं इसे, कि अनंत लंबाई का अपरिमित आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। एक ही क्वेश्चन है पर हम 2 टाइप को इसको डिवाइड किया गया है, नंबर 1 और नंबर 2 में। दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नोट डाउन करें। इसमें इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि मैं इसे नोट्स प्रेफर करना है आपको, पर नोट्स से कुछ स्पेशल चीज आपको बता रहा हूं यहां कि नोट्स से एक चीज एडवांस है। क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला 1, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 1 एडवांस है। तो आपने उस बेसिस से करना है। इट में भी पॉसिबल कि यदि क्वेश्चन आ जाता है कि दिशा का निरूपण करके दिखाना है तो क्या सॉल्यूशन देना है, और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो क्या सॉल्यूशन देना है। तो आपने क्वेश्चन ये लिख लेना है, या फिर चाहे अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो या दिशा का निरूपण करो। एक क्वेश्चन में डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो रफ करते हैं इसे। सॉल्यूशन देखिए, यदि मेरे पास कोई अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है, मान लीजिए ये मार्कर है, लेट वी अज्यूम दैट दिस टाइप्स ऑफ मार्कर आर ए कंडक्टिंग वायर। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर है, तो इस पर जो चार्ज होगा पूरा सरफेसिक होगा। तो सरफेसिक का मतलब इसकी पृष्ठ पर होगा, या ये लंबा है तो इसकी लंबाई पर होगा। ओके, तो हम लेते हैं, जैसे क्या मानते हैं, सबसे पहले माना
कि जैसे ये एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है, मान लिया मैंने कि इस पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। इस प्रकार इसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। यह अपरिमित लंबाई नॉट बी कैलकुलेटेड। ये कह रहा है कि इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण करना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा निरूपण करने के लिए क्या करते हैं? माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? अनंत या अपरिमित लंबाई का चालक तार है। इसके मध्य बिंदु O से हमें बिंदु P पर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरह से ये कोई बिंदु P है, ये दूरी R है। यदि हम क्या करते हैं, P के सम्मुख बिंदु O है, इससे बराबर ऊपर या बराबर नीचे, इस तरह से यदि मैं यहां पर 2 अल्पांश मान लेता हूं, ये क्षेत्रफल क्या आ गया? A1, ये क्षेत्रफल मान लिया मैंने A2। ओके, यदि इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परिमाण दोनों का क्या होगा? समान। जितना क्षेत्रफल A1 द्वारा विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर बनेगा उतना ही इसके द्वारा बनेगा। तो यदि हम इसे इस तरह से मिला देते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? DE1। किसके कारण? A1 के कारण। इसी प्रकार यदि मैं इसे मिलाता हूं, ये कितना आ गया? DE2 आ गया। ओके, ये परिणामी लाइन है। इस तरह से इसके साथ कितना एंगल बन गया? अल्फा। इसके साथ कितना बन गया? अल्फा बन गया। ओके, तो हमारे सामने इनका सदिश वियोजन कर लेते हैं। किसका? DE का। DE का कर लेते हैं सदिश वियोजन। तो हमारे सामने देखिए इस तरह से सदिश वियोजन हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? DE कितना? साइन अल्फा। DE1 साइन अल्फा। ये कितना बन जाएगा? DE1 या DE2। ये कितना बनेगा? DE2 साइन अल्फा। तो इसका DE कॉस अल्फा घटा ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहां पर किसका कितना रहेगा? DE साइन अल्फा, और इसी इधर वही DE कितना? कॉस अल्फा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप DE1 DE2 सेट कर सकते हो, DE1 DE2 सेट कर सकते हो। बट यदि मैं कहूं कि इन दोनों के कारण समान है तो इसे क्या रख दें? ओनली DE, और इसे भी DE पुट कर सकते हैं। तो हमारे सामने क्या आ गया? ये DE साइन अल्फा, ये DE कॉस अल्फा, ये DE कॉस अल्फा, ये भी DE साइन अल्फा। तो यदि हम कहें अब परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में कितनी प्राप्त हो रही है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE साइन अल्फा को DE साइन अल्फा क्या कर देगा? निरस्त, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। परंतु इसकी अक्ष के अकॉर्डिंग हमें कौन सी? DE cos अल्फा और DE cos अल्फा ही क्या? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, जो जिसका मान हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। तो अब हमें बस ये लिख देना है, चित्र के अंदर निरूपण कर देना था कि इस प्रकार से ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरूपण है कि A1 के कारण इतना है, A2 के कारण भी इतना ही होगा। क्लियर है? तो हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन को लिख लेते हैं पूरा कंप्लीट। अब लिख लीजिए क्या माना? माना एक अपरिमित लंबाई का आवेशित चालक तार है। इस तरह लिख लीजिए, ये चित्र हो गया। यह लिख लेंगे थ्योरी। माना एक अपरिमित लंबाई का आवेशित चालक तार है
जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है, लैम्बडा कितना, कूलम इंटू मीटर है। तार के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रही हैं। क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो क्या करते हैं, इसके लिए P के सम्मुख कौन सा बिंदु है, O। P के सम्मुख बिंदु O से समान दूरी पर दो समान क्षेत्रफल के अल्पांश A1 तथा A2 की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं, A1 और A2 की परिकल्पना। A1 तथा A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। A1 तथा A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, समान होगा। अब लिखेंगे अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्रों का सदिश वियोजन करने पर, सदिश वियोजन करने पर लंबवत घटक DE sin अल्फा परिमाण में बराबर परंतु दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं, निरस्त।
जबकि समांतर घटक DE cos अल्फा दिशा व परिमाण में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। जिसके कारण ही बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। जिसकी दिशा पृष्ठ से लंबवत होती है। इस प्रकार ये पूरा जो हमारे सामने विद्युत क्षेत्र की दिशा का जो निरूपण है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसमें से पार्ट ए क्लियर हुआ है, ऑनली भाग ए का आंसर आया है। दोबारा से देख लीजिए। माना एक अपरिमित लंबाई का चालक तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है, लैम्बडा कूलाम बटे मीटर दे रखा है। ठीक है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण करना है। क्लियर। अब क्या करते हैं, P के सम्मुख एक बिंदु O है, O से समान दूरी पर अल्पांश क्षेत्रफल कितने माने, A1 A2। ओके। जिनके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु P पर कितनी होती है, समान प्राप्त। देखिए इसके कारण भी DE है और इसके कारण भी DE है, परंतु दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। तो इस कारण हम परिणामी विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसका क्या कर लेते हैं, सदिश वियोजन कर लेते हैं। जब DE आ रहा है तो DE sin अल्फा और DE cos अल्फा। cos अल्फा दोनों समान दिशा में समानांतर है, जबकि इन दोनों का परिमाण और दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो ये एक दूसरे के प्रभाव का कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। में लिखा हुआ है एक दूसरे के प्रभाव का कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि समानांतर घटक DE cos अल्फा दिशा व परिमाण में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, जिसके कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, जिसकी दिशा पृष्ठ से लंबवत है। क्या इसकी दिशा पृष्ठ से लंबवत नहीं है, पृष्ठ से लंबवत है। पृष्ठ के समांतर होती तो अक्ष के समांतर इस तरह से जाती, परंतु दिशा क्या, पृष्ठ के लंबवत है। क्लियर है। इस प्रकार हमारा इसमें पार्ट ए क्लियर हुआ है, पार्ट ए क्लियर हुआ है। ओके, उतारिए। सेकंड पोर्शन हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसी बिंदु P पर कैलकुलेशन करेंगे, पर उसके लिए गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी, हमें वेरियस टाइप्स ऑफ एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसके लिए। नोट डाउन कीजिए। ये चीज आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, इसे नोट्स में ऐड कर लेना है। जब आप नोट्स लिखो तो उसमें ऐड कर लेना है। क्वेश्चन को जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह से ही लिखना है। नोट्स ओनली प्रीफर आपके लिए रेफर है। जैसे कल मैंने आपको बताया था गॉस का नियम, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति, उसमें भी आपको जो मैंने लिखा है उसे प्रेफर करना है। उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं।
अब देखते हैं हम पार्ट सेकंड नंबर इसका, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण। देखिए कि मान लिया सबसे पहले वही फिगर बनाना है, ओके, कि माना मैंने कि ये अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है, इस तरह से कोई ये इसके कारण हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही बात है, इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया मैंने, O मान लिया। O से R दूरी पर हमने बिंदु P की परिकल्पना कर ली, ये बिंदु P मान लिया इसी का। इनके मध्य की दूरी कितनी हो गई, R, ओके। अब बिंदु P से लंबाई के अनुदिश, ये इसकी लंबाई है, इस तरह से एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इस तरह से गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, इस तरह से। ये गाउसियन पृष्ठ बन गया। यहां पर बिंदु P है। अब गाउसियन पृष्ठ है, लिख दो गाउसियन पृष्ठ। ओके, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये सिलेंडर की, इसकी लंबाई होगी हमारे सामने इस तरह से। ये आ गया, चार्ज पर है चालक तार पर, ओके। अब इसमें अल्पांश कंसीडर करते हैं, ऊपरी वृत्तीय फलक है ये, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बिंदु P की तरफ ही होगी, इस तरह से। ये वेक्टर है। यदि मैं यहां पर इस गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की कैलकुलेशन कर लेता हूं इस तरह से, और एक नीचे के वृत्तीय फलक पर भी एक क्षेत्रफल आएगा इस तरह से, इसमें DA क्षेत्रफल होगा, वो इस तरह होगा, और विद्युत क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, ई वेक्टर। तो इनके बीच का जो कोण है थीटा वाला कितना हो गया, यहां पर 90 डिग्री। यहां पर ई वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का सेम डायरेक्शन है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। ऊपर विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर की दिशा ये होगी, तथा क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर इस प्रकार परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ओके, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा। रेखीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है। इस चालक तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु P मानते हैं, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, ज्ञात करना है। इस बिंदु P के लंबाई का अनुदिश हम एक पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके, अब इस गॉसियन पृष्ठ पर हमें अल्पांश क्षेत्रफल कितने हैं, 3, A1 A2 A3, 3 क्षेत्रफल है हमारे सामने। ये क्या है हमारे सामने, A1 A2 और ये क्या दिया गया है, A3।
जैसा आपने अभी सदिश निरूपण में किया था उसी प्रकार का है। ये दोनों दिशा में विपरीत होंगे, परिणाम विद्युत क्षेत्र किसी कारण मिलेगा, ओनली इसके कारण मिलेगा। तो डायग्राम एक बार नोट कीजिए, प्रेफर देना है इसी डायग्राम को। ओके, उतारिए। डायग्राम नोट हो गया। अब लिखते हैं हम इसकी थ्योरी। थ्योरी के अंदर क्या लिखेंगे? माना एक अपरिमित लंबाई का आवेशित चालक तार है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्बडा कूलम अपॉन मीटर है। इस तार के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा P से लंबाई के अनुदिश गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तथा पृष्ठ पर या पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान तीनों अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। देखिए, अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में क्या ये बात सत्य है। तीनों अलग अलग क्षेत्रों से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है उसका, इसे चित्र में लिख सकते हैं। ऊपरी वृत्तीय फलक ऊपरी वृत्तीय फलक ये कौन सा है? निचला वृत्तीय फलक ये कौन सा है? वक्र पृष्ठ। ऊपरी वृत्तीय फलक, वक्र पृष्ठ और निचला। नोट डाउन रफ कर देता हूं मैं।
अब हम एक एक के कारण पास जो फ्लक्स है उसका मान निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो कुल जो फ्लक्स आएगा फिर उसका हम गाउस का नियम लगाएंगे, वहां से फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे, रफ कर देता हूं। हो गया नोट डाउन, स्नैपशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट। तो हमने लिखा था निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तीनों के फ्लक्स के जोड़ के बराबर होगा। ओके, तो इसके नीचे लिख देंगे हम फाई टोटल बराबर कितना आएगा, फाई टोटल बराबर कितना, फाई ई जो टोटल आएगा वो फाई E1 आएगा, या फाई 1 लिख सकते हैं। टोटल फाई टी बराबर फाई 1, फाई 2, फाई 3। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, नंबर 1 से शुरू करते हैं कि ऊपरी वृत्तीय फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जबकि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश क्या है, परस्पर लंबवत हो। जबकि क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर परस्पर कैसे हो, लंबवत हो। कैसे है, लंबवत, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कितना, कॉस थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है, 90। ये किससे निकल रहा है, E1 से। इंटीग्रेशन कौन सा है, क्षेत्रफल A1। ओके, तो फाई E1 बराबर और इंटीग्रेशन ऑफ A1 ई डी ए कॉस 90। चूंकि कॉस 90 बराबर कितना होता है, 0, अतः फाई E1 बराबर कितना, 0 आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, चाहे कितना, फाई E1 बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ कितना, A1 EDA इंटू 0। वी कैन से दैट फाई E1 बराबर कितना, 0 आ जाएगा। अब इसे ए क्या लिखेंगे आगे, इसी प्रकार किसी भी निचला वृत्तीय फलक पर, इसी प्रकार निचली वृत्तीय फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना, फाई E2, फाई E2 ये कितना आ जाएगा, वही होल इंटीग्रेशन ऑफ कितना, A2 EDA cos थीटा। तो फाई E2 बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ A2 EDA cos 90
φ(E2) बराबर कितना 0। उतारिए। पता है आपको कि ये दोनों में ई और डी ए के मध्य कोण कितना है 90 है, तो यहां पर भी ये सेम है, ये लिखनी है। मिटा दे। नंबर सी, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जबकि क्या ई वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, समांतर हैं, जबकि डी वेक्टर तथा ई वेक्टर क्या है, समांतर, तथा थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री है। तो हमारे पास φE3 बराबर कितना आ जाएगा, ऑल इंटीग्रेशन ऑफ A3 EDA cos थीटा φE3 बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ A3 EDA cos कितना 0 डिग्री। दैट मीन्स φE3 बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ A3 EDA। अब पता है सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सभी जगह समान है। चूंकि यहां पर क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है, समान है, अतः φE3 बराबर ई भार ले लीजिए होल इंटीग्रेशन ऑफ E3 इंटू DA। चूंकि आपके पता है होल इंटीग्रेशन ऑफ A3 इंटू डी कितना आएगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl, कितना 2πr इंटू एल, ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा बेलन का। तो हमने इसे लिख दिया यहां पर डीए का मान। तो φE3 बराबर E इंटू कितना 2πrl। नोट डाउन। रफ कर देते हैं।
अतः कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स, क्या कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के ऊपरी तथा निचली वृत्ताकार फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना है? 0 है तथा वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के कारण ही विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसके कारण 0 आ गया, इसके कारण 0 हो गया। एक्चुअल में किसके कारण आ रहा है? A3 के कारण आ रहा है। पृष्ठ पर जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना है? φ3/2πr। अतः कुल फ्लक्स का मान, अतः कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स φE टोटल, इसका मान कितना आ जाएगा? φE टोटल बराबर कितना? φE1 प्लस φE2 प्लस φE3। इनके मान पुट कर देंगे यहां। ये कितना आ रहा था? 0, ये 0, ये कितना? E इंटू 2πRL। कितना आ गया टोटल? φE टोटल कितना आ गया? E इंटू 2πRL। इस तरह से हमारे पास टोटल फ्लक्स गाउस के नियम से क्या जानते हैं? अतः गाउस के नियम से φE बराबर कितना होता है? समीशन Q अपॉन कितना? ε0। तो इन दोनों को बराबर रख दें। अतः Q अपॉन ε0 बराबर E इंटू 2πR इंटू L बटे ε0। यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, क्या आएगी? E इंटू 2πRL आएगा ओनली। अब यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी? E बराबर Q अपॉन कितना? 2πRL इंटू ε0। इसे समीकरण A दे दीजिए, इसे B दे दीजिए। ऊपर से रफ करना है हमें, इधर से रफ कर देते हैं। क्या आ गया? E बराबर Q अपॉन 2πRL इंटू ε0। अब यहां पर हमें Q का मान मिल जाए यदि चालक तार पर
रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा हो तो तार पर परिबद्ध आवेश का मान लैम्ब्डा बराबर कितना होता है Q बाई एल। तो Q का मान कितना आ गया लैम्ब्डा इंटू एल। अब आता है विद्युत क्षेत्र। पुट करिए E बराबर Q का मान कितना आ गया, चलो Q अपॉन कितना 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0। E का मान E बराबर कितना आ जाएगा लैम्ब्डा इंटू एल अपॉन कितना 2 पाई आर एल बटे एप्सिलॉन एल से एल कट गया तो E बराबर कितना आ गया लैम्ब्डा अपॉन कितना 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 कूलम न्यूटन अपॉन कूलम। ये हमारा हैंस प्रूफ। एक्चुअल में अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है वो दूरी की क्या आती है व्युत्क्रमानुपाती तथा रेखीय आवेश की क्या आती है समानुपाती। यहां तक बता रही, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर से रफ कर देते हूं। अब रिजल्ट से क्या आएगा हमारे सामने फाइनली, देखिए आता है रिजल्ट क्या लिखेंगे अपरिमित लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र का ग्राफ दिखाएंगे दूरी के साथ, यदि ये E है और ये R है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यदि ये E है और ये 1/r है, ये ग्राफ सीधा बनेगा। नंबर 2 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के क्या है समानुपाती है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के क्या है समानुपाती होती है। अतः यदि ये E का और लैम्ब्डा ग्राफ किस तरह से आता है, हमेशा सीधा आएगा क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा, इस तरह से।
ओके, इस प्रकार हमारा ये टॉपिक अलग से लिख सकते हो या तो आप कि अपरिमित लंबाई की आवश्यक चालकता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, 1/r है। ग्राफ ऐसा आएगा, ये लिख सकते हो ग्राफ, इसमें भी यहां ग्राफ साथ साथ प्रेजेंट कर दिया गया मैंने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के समानुपाती हो जाएगा। यहां पर क्या है, समानुपाती आ रहा है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली किसके, लैम्डा के। बाकी तो क्या है, एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स होता है, पाई भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। तो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या लीनियर चार्ज की क्या है, प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस r की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ओके, ये हमारी डेरिवेशन हो रही है कंप्लीट कि अनंत रेखीय आवश्यक चालकता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो। तो अब ये करना है सेकंड पोर्शन में। उसके बाद ग्राफ पूछता है तो ग्राफ ये नोट करवाने हैं दोनों। पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय आवश्यक के साथ क्या संबंध होता है, ग्राफ में लिखिए। ग्राफ में बनाइए तो ये ग्राफ बनाना है, दूरी के साथ ग्राफ ये बनेगा। ओके, इस प्रकार टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।